हेलो दोस्तों, नमस्कार। उमेद चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है उन सब का मैं अपने इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आप लोगों के साथ में एक इम्पोर्टेंट खबर जो साझा करने वाला हूं वो मैं आप लोगों के साथ में बताता हूं कि देखिए क्या है कि जो सीबीटी की बैठक होने वाली थी वो अब टल चुकी है और सीबीटी की जो बैठक अगली होने वाली उसे एक नया डेट दे दिया गया है। यानी कि कुल मिला के जो सीबीटी की बैठक होने वाली थी 16 तारीख को वो अब टल गई है। अब कौन सा नया डेट मिला है ये बारे में हम जान लेते हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि सीबीटी की बैठक इंपॉर्टेंट क्यों है और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स है वो सीबीटी की बैठक से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे प्रमुख जो बात है तो मैं आपको बता दूं। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार मुख्यालय है यहाँ पे। और जो तो ये ईपीएफओ की तरफ से ही ऑर्गेनाइज किया गया है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण खबर छुपा हुआ है और उन्हीं से संबंधित इसमें कुछ महत्वपूर्ण खबर भी निकल के सामने आ सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल मेंबर सीबीटी यानी कि जितने भी ईपीएफ के ऑल मेंबर है सबके लिए ये 2 करके लिखा हुआ है, सामने दिखाई दे रहा है। और सब्जेक्ट में लिखा हुआ है होल्डिंग ऑफ 229 मीटिंग ऑफ द सीबीटी ईपीएफ 20/11/2021 एट 10 AM। यानी कि अब जो 16 तारीख को सीबीटी की बैठक होने वाली थी उसे अब 20 तारीख को कर दिया गया है। यानी कि अब आपको 20 तारीख 16 तारीख की जो सीबीटी की बैठक थी वो 20 तारीख को होना सुनिश्चित हो गया है। आगे यहाँ पे कुछ जो तो टर्म्स कंडीशंस हैं और बताया भी गया है कि किसको किसको इस लेटर को दिया गया है। यहाँ पे मेल में जो अटैच किए हैं और जो तो दिस लेटर ऑफिस नंबर ये जो है वहाँ पे भी ऑफिस के साइट पे भी अपलोड कर दिया गया है। डियर मैम और सर को भी ये सबमिट किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो 229वीं मीटिंग सीबीटी की होने वाली थी उसे रिशेड्यूल कर दिया गया है। यानी कि 20/11/2021 को सैटरडे एट 10 AM यानी कि सुबह में 10 बजे आपको ये मीटिंग जो है तो मैन कमेटी रूम श्रम शक्ति भवन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट न्यू दिल्ली में होना सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पे ये देखने को आपको मिल जाएगा कि किसको किसको कॉपी में दिया गया है। यानी कि जितने भी ईपीएफ यानी ईपीएस के हेड हैं और जितने भी ईपीएस से संबंधित हैं ईपीएफओ के कार्यकर्ता सबको मतलब कि जितनी भी उनकी शाखाएं हैं सबको दिया गया है। दोस्तों अब मैं बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है सीबीटी की बैठक, क्योंकि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सीबीटी की बैठक में जितने भी मेंबर्स होते हैं सब उपस्थित होते हैं और उनके जो तो निगरानी में यह काम होता है। सीबीटी की बैठक होती है और सीबीटी की बैठक में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो सर्वमान्य होता है। यानी कि ये इस बैठक से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में बढ़ोतरी को लेके क्या विचारधाराएं हैं, जितने भी ऑल मेंबर्स हैं सबकी उन विचारधाराओं को सुना जाएगा और एक निश्चित नतीजे पे पहुंचा जाएगा और उसी के अनुसार जो है तो कदम उठाया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए सीबीटी की बैठक होती है और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगे हैं 4 सूत्रीय मांगे जो 4 प्रमुख मांगे हैं उन मांगों पे विचार किया जाएगा। उन मांगों पे विचार करने के बाद हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में सीबीटी की जो बैठक होने वाली है वहां के जितने भी मेंबर्स हैं सब उनके पक्ष में वोट करें और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उनका हक मिल जाए। हक का मतलब यह है कि जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उन मांगों को दिया जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस यही खबर था। यानी कि बहुत सारे वीडियो में मैंने पिछले भी बहुत सारे वीडियो में ये चीज को बता दिया था कि आप लोगों को जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता कि आप लोगों के जो ये मीटिंग है ये टल गई है या नहीं तब तक मैं आप लोगों को इसके बारे में क्लियर नहीं बताऊंगा। लेकिन आज जो है तो कंफर्म ये नोटिफिकेशन मेरे पास आया है जिससे कंफर्म होता है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए जो सीबीटी की मीटिंग होने वाली थी वो टल के 16 तारीख से 20 तारीख हो गई है। तो चलिए 16 तारीख को ना सही 20 तारीख को होगी और 20 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला होने वाला है या नहीं या और खींचने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।